गिरिडीह कॉलेज रोड में अवस्थित खंडोली डैम प्रवासी पक्षियों के आगमन से गुलजार हो उठा है। सोमवार को भी इन विदेशी मेहमानों को देखने के लिए सैलानियों की आवाजाही यहाँ लगी रही। बताया गया कि हर साल ठंड के मौसम में यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं और इन पक्षियों के कलरव से पूरा इलाका गुंजित हो उठता है। यहाँ प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन डक एवं साइबेरियन क्रेन सबसे अधिक नजर आ रही है। इसके अलावा पोचार्ड, लिटिल ग्रेवी, ब्रह्मानी जैसी प्रजातियां भी खंडोली में 4 माह तक अपना डेरा जमाते हैं। जानकर बताते हैं कि साइबेरियन पक्षी पूर्व के निर्धारित मार्ग पर ही ठंड के मौसम में नवंबर माह में आते हैं और फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में चले जाते हैं। असल में शीत ऋतु में ठंडे प्रदेशों में सभी जलाशय बर्फ से ढक जाते हैं। इस वजह से वहां विचरण करने वाले पक्षी भोजन की तलाश में 7 समंदर पार कर यहां तक पहुंचते हैं। फिलहाल साइबेरियन पक्षियों के आगमन से खंडौली में पर्यटन गतिविधियां काफी बढ़ गई है। बताया जाता है कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण खंडौली पर्यटन स्थल पर घूमने के शौकीन लोगों की चहलकदमी बढ़ जाती है। पर्यटक स्थलों का अवलोकन करने और घूमने का सबसे खूबसूरत मौसम ठंड का ही होता है। प्राकृतिक खूबसूरती से लैस खंडौली पर्यटन स्थल पर लोग अमूमन सर्दी के मौसम में जाना पसंद करते हैं। वैसे तो सालों भर यहाँ पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन सर्दी के समय घूमने के पीछे का एक और कारण है, क्योंकि इस मौसम में खंडौली डैम की सुंदरता में 4 चांद लग जाता है। क्योंकि इस मौसम में यहाँ काफी संख्या में विदेशी पक्षियों का आगमन होता है, जिससे पूरा डैम गुलजार हो जाता है। इस साल भी यहाँ विदेशी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में विदेशी पक्षियों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। फिर भी यह पर्यटकों का मन मोह रहा है। गिरिडीह में ये जो खंडोली पार्क है, ये बहुत ही सुंदर जगह है, मनमोहक जगह है, जहाँ पिकनिक में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ बोटिंग हो रही है, यहाँ घुड़सवारी की सुविधा है वगैरह वगैरह। और ये जो माहौल है बहुत ही अच्छा है, फ्रेंडली है, खाने पीने के बहुत अच्छे जगह है, सैनिटेशन भी ठीक ही है, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ठंड के मौसम में जो पक्षियाँ आती है वो हमारे लिए कौतूहल का विषय होता है। उनकी चिलकारियाँ, उनके आवाज़, उनके चहचहाट, इससे हम आकर्षित होते हैं, क्योंकि हम जलाशयों में जाते हैं घूमने के लिए। गिरिडीह में भी हर साल लगभग 10-12 प्रजातियों की पक्षियाँ आती हैं, जिसमें मुख्यतः जो है वो ब्लैक हेडेड गूज है, बार हेडेड गूज है, लॉन्ग टेल्ड डक है, ब्लैक हेडेड ओरियोल है, फिर लॉन्ग टेल डक है, और इस प्रकार के अनेक प्रजातियां हैं जो अब उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से। एक तो वो जो जल में रहते हैं, और वे जो पेड़ों पे अपना प्रवास करते हैं। इनका मुख्य वजह होता है क्योंकि अभी साइबेरियन एरियन में, साइबेरिया के जो रीजन है उस एरिया में इतनी ठंड पड़ती है, -50-60 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है नीचे, जिसके कारण उनके जो भोजन की व्यवस्था है वो सारा बर्फ़ के अंदर चली जाती है।
जिसके कारण वो भोजन की तलाश में 2000 से 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके एशिया में आते हैं और पूरे भारत में इनका विस्तार होता है। गिरिडीह भी उसमें से एक है। और ये नेविगेशन जो इनके जो बीक होता है ना, इनका जो चोंच, उसमें नेविगेशन का एक सिस्टम होता है। उससे ये मैग्नेटिक फील्ड को पहचानते हैं और नॉर्थ से साउथ की ओर ट्रैवल करते हैं। और फिर वापस जब इनका प्रवास ख़त्म होता है, जब मौसम जब यहाँ पे गर्मी आने लगती है और साइबेरिया में ठंड कम होता है, तब ये वापस जाते हैं। और ये उनका नेविगेशन सिस्टम जो है बीक में होता है। उस बीक के माध्यम से ही उनके डीएनए में वो सेट है, वो कोडेड है, और उसी के माध्यम से ये वापस चले जाते हैं और उसी से ये आते भी हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक है।